आप अजर अमर हैं, आप हैं कौन? तब जरा भरत ने सुनाया, रघुगण तू मारेगा मेरे शरीर को, और शरीर का निर्माण होता है पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और एक दिन जब तुम जलते हो, जलाई जाती है शरीर को, उस समय क्या होता है? पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, इसी में शरीर विलीन हो जाता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, उसी में विलीन हो गया। थोड़ा और सरलता से समझो, जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में सिम कार्ड लगा है। जब तक मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है तब तक मोबाइल का कोई महत्व है? कहीं फोन कर पाओगे? इसलिए मोबाइल में सिम कार्ड की बहुत आवश्यकता है। मोबाइल बड़ा होता है, सिम कार्ड छोटी होती है। मोबाइल क्या है? बोले हमारा शरीर मोबाइल है। सिम कार्ड क्या है? बोले आत्मा सिम कार्ड है। मोबाइल और सिम कार्ड के अलावा एक चीज और होती है, वो होती है मेमोरी, चिप कार्ड। उसका क्या काम है? बोले मोबाइल क्लिक तो कर सकता है परंतु सेव नहीं कर सकता है, सेव तो मेमोरी में होता है। तो मोबाइल शरीर है, आत्मा सिम कार्ड है, मेमोरी मन है। हमारे अंदर जो भी हम दृश्य देखते हैं उसे सेव कहाँ किया जाता है? बोले वो सेव होता है मन रूपी मेमोरी में। मन रूपी मेमोरी उसे सेव करता है। और जैसे ही सिम कार्ड निकलता है वो मोबाइल एक डिब्बा हो जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं। और जब उसमें सिम कार्ड है उससे आप संपर्क साध सकते हो। ठीक उसी तरह जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आप परमात्मा से संपर्क साध सकते हो, प्यारे, संपर्क साध सकते हो। और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई कुछ नहीं कर पाओगे। रघुवर को बहुत सुंदर उपदेश दिए, रघुवर को ज्ञान हुआ, रघुवर संभल गया, सजग हो गया। पुनः अजामिल चरित्र सुना के बताए कि कैसा भी पापी हो परंतु भगवान का स्मरण करने वाला जीव हमेशा अच्छे मार्ग पर ही जाता है। भगवान का नाम जप करने वाला सारे पापों से छूट जाता है। जैसे अजामिल ने धोखे से अपने बेटे नारायण का नाम ले लिया, नारायण के सच्चे पार्षद उसे बचाने आए। तो नाम जप का इतना बड़ा महत्व है। कई लोग कहते महाराज हम कैसे नाम ले पाएंगे, हमारे पास तो बहुत दुख है, बड़ी समस्या है। समस्या किसके पास नहीं है? ऐसा संसार का कौन मानव है जिसके पास समस्या नहीं है? समस्या सबके पास है, परंतु महापुरुष इस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, साधारण व्यक्ति परेशान हो जाता है। क्या प्रहलाद जी के जीवन में समस्या नहीं थी? क्यों मैया जी, समस्या थी कि नहीं? समस्या थी कि नहीं? अरे तुम्हें समस्या देने वाला कदाचित अगल बगल का हो, परंतु प्रहलाद को कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? खुद उनका पिता हिरण्यकश्यप बार बार मारने का प्रयास कर रहा है। एक बार तो प्रहलाद जी को पर्वत पर से फेंक रहा है, बच गए प्रहलाद। मेरे प्रभु गुलाब के पंखुड़े बिछा दिए, अगर मेरे प्रहलाद को कुछ होगा ना तो लोगों का मुझ पर भरोसा हट जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद तू बच कैसे गया? तुझे बचाने वाला कौन है? प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास से कहा पिताजी जो मुझे मां के गर्भ में बचाया है वही मुझे यहां भी बचा रहा है। मां के गर्भ में हमें कौन बचाया है? मां के गर्भ में हम सभी जीव उल्टे लटके रहते हैं, उल्टे मातृ गर्भ में लटकते हैं।
ये जीव मातृ गर्भ में एक झिल्ली में रहता है, उस झिल्ली में जल भरा रहता है, परंतु वहां वो डूबता नहीं है, उसकी श्वास चलती है, वो बच जाता है। परंतु वही जब बाहर आता है तो वो अगर जल में डूब जाए तो मर जाएगा, क्योंकि मातृ गर्भ में बचाने वाले परमात्मा है। भगवान के मिलने का पता कहां? बोले मां के गर्भ में। मां के गर्भ में ही परमात्मा हमारी आंख को इस जगह पे लगाया। ये आंख इस जगह कौन लगाया? मम्मी पापा जाके थोड़ी लगाए हैं, फिर कौन लगाया? इस आंख को मेरे परमात्मा ने यहां शिफ्ट किया। अगर इसी आंख को उठा के पीछे कर देते तो कोई मतलब था? कैसा लगता? हाथ को उसकी जगह लगाए, पैर को अपनी जगह लगाए, और जहां थोड़ा इधर उधर हो जाता है फिर उसका पूरा जीवन बेकार हो जाता है। तो सब कुछ देने वाले वो परमात्मा है, इसलिए भक्तों कभी घबराए। प्रहलाद जी घबराते नहीं। अग्नि से जलाने का प्रयास किया, प्रहलाद बच गए। होलिका जो बुआ है, बुआ का काम है भतीजे को पुआ खिलाए, परंतु ये बुआ है जो भतीजे को कुआं में ढकेल रही है। चिता पे लेकर बैठ गई, थोड़ी देर में चिता जल गई, धुआं धुआं हुआ। प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यपु ने कहा तू बच गया, तेरी बुआ कहाँ है? पिताजी बुआ तो धुआं हो गई। हर क्षण बचाने वाले वो परमात्मा थे। अंत तो गत्वा खींच गया हिरण्यकश्यपु, जेल में बंद कर दिया प्रहलाद को। कितनी कठिन समस्या आई है प्रहलाद के जीवन में। सप्तम स्कंद में सुखदेव ने परीक्षित को सुनाते हुए कहा, राजन तुम कहते हो भगवान पक्षपात करते हैं, असुरों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। तो दैत्य कुल में जन्म लिए प्रहलाद को भगवान ने हृदय से लगाया, और उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यपु का भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी। जानते हो क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु गलत मार्ग पे था, अपने आप को ही भगवान मान लिया था, अपने आप को ही ब्रह्म मान लिया था। और उन्हीं के वंश में प्रहलाद कितने अच्छे हैं, समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद भय उग्रसेन के कंस। श्रोताओं, प्रहलाद को जेल में डाला गया, जेल में रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, अपने भजन करना भूल जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं, श्री प्रहलाद जी जेल में भी भजन करने लगे, भूखे थे, उनको स्वयं मां लक्ष्मी भोजन लेके आ गई। अब तो हिरण्यकश्यपु को और क्रोध आया, बता तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी गलत प्रश्न कर दिए। पिताजी, अरे वो कहाँ पे नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान कहाँ है? क्या मंदिर में है? क्या मस्जिद में है? क्या काशी में है? क्या कैलाश में है? नहीं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मैं तो तेरे विश्वास में। परमात्मा विश्वास में है। प्रहलाद को विश्वास है कि खंभे में है, हिरण्यकश्यपु को विश्वास है कि खंभे में है। जैसे खंभे पर प्रहार किया गया है, तुरंत खंभा टूट पड़ा है,
और उसमें से नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। खींच करके हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर बैठाए और जितना वरदान मांगा था ना कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, सब वरदानों की पूर्ति करते हुए श्रीमन्नारायण प्रभु ने उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिए, उसके अतड़ियों को निकाल के माला धारण कर ली। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, हिरण्यकश्यपु तो बड़ा पापी था, परंतु भगवान ने उसकी अतड़ियों की माला क्यों पहनी? तो बहुत ध्यान देना, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परंतु प्रहलाद जैसे भक्त को जब जन्म दे दिया तो वो पापी कहाँ रहा। जिस कुल खानदान में प्रहलाद जैसा सुपुत्र जन्म लेता है, उस कुल खानदान में तो प्यारे सदैव नारायण की कृपा हो जाती है। नरसिंह भगवान से सब डर रहे हैं, यहां तक कि लक्ष्मी भी डर रही है, परंतु प्रहलाद नहीं डरते। नरसिंह ने कहा, प्रहलाद तू क्यों नहीं डर रहा है? तो एक संत भाव दे रहे हैं, प्रहलाद क्यों नहीं डरते? क्योंकि जितने लोग हैं नरसिंह की आंखों की तरफ देख रहे हैं और नरसिंह की आंखों से अग्नि बरस रही है, लपट निकल रही है, परंतु प्रहलाद जी चरणों को देख रहे हैं और चरणों में तो भक्तों घुंघरू बंधा है, नूपुर बंधा है, इसलिए प्रहलाद नहीं डर रहे। और जैसे प्रहलाद का स्पर्श नरसिंह प्रभु किए ना, अभी तक क्रोध में आकर के नरसिंह भगवान की आंखों से अग्नि निकल रही थी, परंतु प्रहलाद को देखते ही नरसिंह की आंखों से अग्नि छोड़ करके जल निकलने लगा और कहने लगे, गिरते गिराए हाय, जल में डुबाए हाय, कमी नहीं राखी है असुरों में सताने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में, मुझे देर हो गया, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आप मुझे मिल जाओ और देना है तो मेरे पिता को सदगति दे देना। क्यों? क्योंकि ये मेरे जन्मदाता हैं। वाह प्रहलाद, तुझको हर पल सताने वाला तेरा पिता तो उसके लिए भी सदगति मांग रहा है। अरे जिस दिन तू अपने पिता के वहां जन्म लिया, उसी दिन तेरे पिता की सदगति हो गई। जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब कुल खानदान में कोई भक्त पैदा होता है, कोई अच्छा संस्कारी बालक पैदा होता है जो कुल खानदान को आगे बढ़ाता है। श्रोताओं, प्रहलाद जी बोले, प्रभु अगर देना है ना तो मात्र एक चीज दे दो। क्या? जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो मैं आपको भूलूं नहीं, चाहे रोटी मिले ना मिले परवाह नहीं, कपड़ा मिले ना मिले परवाह नहीं, मकान रहे ना रहे झोपड़ी में रह जाओ, कि आंखों से अग्नि बरस रही है, लपट निकल रही है, परंतु प्रहलाद जी चरणों को देख रहे हैं और चरणों में तो भक्तों घुंघरू बंधा है, नूपुर बंधा है, इसलिए प्रहलाद नहीं डर रहे। और जैसे प्रहलाद का स्पर्श नरसिंह प्रभु किए ना, अभी तक क्रोध में आकर के नरसिंह भगवान की आंखों से अग्नि निकल रही थी, परंतु प्रहलाद को देखते ही नरसिंह की आंखों से अग्नि छोड़ करके जल निकलने लगा और कहने लगे, गिरते गिराए हाय, जल में डुबाए हाय, कमी नहीं राखी है असुरों में सताने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में, मुझे देर हो गया, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, कुछ नहीं चाहिए भगवान,
बस आप मुझे मिल जाओ, और देना है तो मेरे पिता को सदगति दे देना। क्यों? क्योंकि ये मेरे जन्मदाता हैं। वाह प्रहलाद, तुझको हर पल सताने वाला तेरा पिता तो उसके लिए भी सदगति मांग रहा है। अरे जिस दिन तू अपने पिता के वहां जन्म लिया, उसी दिन तेरे पिता की सदगति हो गई। जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब कुल खानदान में कोई भक्त पैदा होता है, कोई अच्छा संस्कारी बालक पैदा होता है जो कुल खानदान को आगे बढ़ाता है। श्रोताओं, प्रहलाद जी बोले, प्रभु अगर देना है ना तो मात्र एक चीज दे दो। क्या? जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो मैं आपको भूलूं